सभी सनातनियों को हमारी प्यार भरी राम राम। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। माघ मास के इस पावन अवसर पर हम लोग अपने जीवन के विकास के लिए हम माघ मास के महात्म की कथा का श्रवण कर रहे हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने 23 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और 24वें अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने कंचन मालिनी की कथा भी पढ़ी थी और किस तरह से माघ मास के संगम के तट पे स्नान करने से प्रेतों की भी मुक्ति हो जाती है और किस तरह का सारा वो पाठ्यक्रम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको द्रविड़ देश के राजा की कथा सुनाते हैं जो बहुत ही रोचक और जानकारी से संपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब करके लाल बटन जो है वो बेल आइकन दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं आपको 24वें अध्याय की कथा। 24वां अध्याय कहता है कि द्रविड़ देश के राजा चित्ररथ की कथा। अत्यंत विनम्र भाव से वेद निधि ने महर्षि लोमस से प्रार्थना की कि मुझे पिशाच की कथा सुनाइए जिससे महात्मा देवदूती की कृपा से पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी तथा विष्णु लोक को प्राप्त हुआ था। महर्षि लोमस बोले कि हे वेद निधि, प्राचीन काल में द्रविड़ देश में राजा चित्ररथ नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा चित्ररथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, अत्यंत शूरवीर तथा दयालु था, परंतु समय के परिवर्तन के कारण दुष्ट मंत्री परामर्श दाताओं के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि मंद होती गई। उसकी प्रवृत्ति कामुकता की ओर बढ़ती गई। उसने अनेक सुंदरियों को पटरानी बना लिया और कोष में स्वर्ण रत्न की भरमार थी, अतः वह किसी की चिंता नहीं करता था और काम और मद में डूबा रहता था। वो धर्म कर्म का सुगम मार्ग के पथ से भ्रष्ट हो गया और लोभी और महान क्रोधी बनता गया। समय की गति के साथ वो दुष्ट राजा भगवान और भक्त वैष्णव से द्वेष करने लगा। भगवान के भक्तों को यातनाएं देता और कपटी तथा नास्तिकों और खुशामदियों का सम्मान करता। उनको यथाशक्ति दान दे तो राजकोष का दुरुपयोग करता। उसकी समस्त प्रजा कष्टों के कारण त्राही त्राही करने लगी। जब राजा जो है वो स्वयं काम के वश में वशीभूत होके अपनी बहुत सारी पटरानियां बना लेगा और जो कोष प्रजा के लिए रखा हुआ है उसे पटरानियों पे या ऐसे लोगों पे उड़ाने लगेगा तो प्रजा तो है वो दुखी होगी ही होगी। प्रजा के श्राप और अपने कुकर्मों के कारण राजा को अनेक व्याधियां सताने लगी और दिन प्रतिदिन वो दुर्बल होता गया। अत्यंत कष्ट के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा की मृत्यु के साथ यमदूतों ने उस पापी राजा के शव को घेर लिया और देह संस्कार भी वेदोक्त विधि से संपन्न नहीं होने दिया। उक्त राजा की आत्मा को देवदूत कोप और कष्ट पहुंचाते हुए दैत्य लोह और किलों से व्याप्त मार्ग और रोक नरक के मध्य घसीटते हुए ले गए। राजा त्राही त्राही कर उठा, परंतु उसकी कातर वाणी सुनने वाले विशाल जबड़ों वाले श्रीगाल और कुत्ते थे जो उन पर झपटा मार रहे थे और अत्यंत असहनीय पीड़ा के कारण चीखता चिल्लाता जैसे तैसे यमलोक पहुंच गया। यमलोक में पहुंचते ही राजा को नरक में फेंक दिया गया। तत्पश्चात वहां से खींचकर उसे अंध तमस में डाल दिया गया। कुछ काल पश्चात उसको वहां से निकालकर रोक नरक में डाल दिया गया। राजा असहनीय पीड़ा से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, परंतु उसकी वहां सुनने वाला एक भी नहीं था, कोई भी नहीं था। कोख के नरक को कष्ट सहने के पश्चात राजा को महाकोख नरक में डाल दिया गया। महारोख की घोर यातना के बाद राजा को छुटकारा नहीं मिला। तो तत्पश्चात राजा को कालसूत्र आदि नरकों की यातनाएं झेलनी पड़ी। राजा सैन्य पीड़ा से मूर्छित हो रहा था। कुछ काल पश्चात राजा की मूर्छा भंग हुई। जैसे ही वो चैतन्य वो उठकर महाबीची नरक में डाल दिया गया। महाबीची नरक के घोर कष्ट सहने के पश्चात राजा को प्रतापन नरक में ले जाया गया। राजा पीड़ा से युक्त अत्यंत व्याकुल हो गया। तत्पश्चात उससे क्रमशः संताप नरक की यातनाएं सहनी पड़ी। संताप नरक के पश्चात राजा को कामोल नरक ले जाया गया और उनको वहां अनेक कष्ट सहने पड़े। कामोल नरक के पश्चात उससे पूर्ति मूर्तिक नरक में घसीट कर ले जाया गया। पूर्ति नरक के दुर्गम भागों से खींचकर घसीटते हुए लोक शक्रुभंगी यंत्र के दुर्गम मार्ग में से ले जाकर शालिली मार्ग के बीच में फेंक दिया।
शालेली मार्ग के बीच से अत्यंत भयानक नदी बहती थी। उस नदी का नाम भयानक ही था। उस नदी में कुछ समय तक बहने के पश्चात राजा को वहां से उठाकर महाभयानक दुर्दश मार्ग पर ले जाया गया। तत्पश्चात पाप आत्मा राजा को पत्रवन, लोक, ताराकादि नगरों कष्टमय यातनाएं सहनी पड़ी। तारकादि नरकों की यातनाएं उस राजा को 21 युग तक सहनी पड़ी। राजा को यह सब यातनाएं भगवान विष्णु व उनके भक्तों से द्वेष रखने के कारण सहनी पड़ी। तारकादि यातनाएं सहने के पश्चात राजा जैसे ही बाहर आया, उसे गिरिराज पिशाच की योनि प्राप्त हुई। पिशाच की योनि से युक्त राजा महाभयानक रूप धारण करने के पश्चात मेरु पर्वत के भयंकर वनों में चारों ओर घूमता रहा, जहां चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती और दुखों के कारण चीखता चिल्लाता रहता, परंतु वहां जल की एक भी बूंद उन तक नहीं पहुंचती थी। इस प्रकार भूख और प्यास से विलाप करता राजा हाय मरा, हाय बचाओ चिल्लाता परम वैष्णव महात्मा दूतिका के आश्रम में भटकता हुआ पहुंच गया। वहां कातिर वाणी में विलाप करता हुआ राज चिल्लाया, हे प्रभु, मैं कब तक इन अनेक जीवों का कोप भोजन बनता रहूंगा। हे विष्णु भगवान, मुझे बचाओ, मेरा बेड़ा पार करो। मैं अनेक योनियों से कुख नरक के कष्ट सह रहा हूं। मेरा नरक सागर से बेड़ा पार करो, मुझे बचाओ, मुझे हर प्रकार के दुखों से बचाओ। इस तरह बिलखता हुआ राजा मूर्छित होकर महात्मा देवदूतिका के आश्रम के निकट गिर पड़ा। इति माघ मास महात्म्य 62 का 24वां अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये अध्याय में क्या सिखाता है? जो राजा जो अच्छे पद पे बैठा है और उसके पास किसी की जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग के काम वासनाओं में पड़ के, और जब सात्विकता से वो दैविकता से वो राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ जाएगा, तो जब उसका शरीर छूटेगा तो उसे कितने नरकों का सामना करना पड़ेगा। ये जो कथा थी, ये जो जानकारी थी, हमें इस कथा के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो बोलने में बहुत कमी रह गया। आपको कल मिलेंगे कुछ अच्छी जानकारी के साथ, जिसमें ये बताएंगे कि किस तरह से अनेक नरकों से भोगते हुए जब वो चीखता चिल्लाता देवदूती ब्राह्मण के कुटिया के पास गया, तो किस तरह से उसका भगवान विष्णु ने उद्धार किया। कल इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, सच्चे दरबार की जय। जय माता।